ऑपरेशन जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी की जंग जीत गए हैं 41 कर्मवीर। आखिर 17 दिन बाद सिलखियारा टनल से बाहर आ रहे हैं 41 मजदूर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर फिर गए हैं और कुछ ही मिनटों के बाद पहला मजदूर बाहर आ जाएगा। एनडीआरएफ के जवान लगातार तैनात हैं। पाइप बताया जा रहा है कि मजदूरों तक पहुंच चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जहां लगातार कोशिशें जारी थी। एनडीआरएफ के जवान पाइप के अंदर गए हैं और बताया जा रहा है कि पाइप मजदूरों तक पहुंच गया है। कुछ ही देर में पहला मजदूर इस टनल से बाहर आएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है, एम्बुलेंस यहां पर तैयार है। जैसे ही मजदूर आए तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना होगा और ऐसे में सभी 41 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। एक लंबी जंग जो मजदूर लगातार लड़ रहे थे पिछले 17 दिनों से, अब कुछ ही मिनटों के बाद कामयाबी नजर आएगी जब मजदूर इससे बाहर निकलेंगे। पूरी टीम जो लगातार मुस्तैद रही, बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में ये मजदूर बाहर आ जाएंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम भी टनल में मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है जहां एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकल सकते हैं क्योंकि पाइप जो मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा था वो मजदूर तक पहुंच चुका है। रेस्क्यू टीम का कहना यही है कि 4 लोग अभी अगले 15 मिनट में बाहर आ जाएंगे और 20 से 25 मिनट में वो कर्मवीर भी बाहर आ जाएंगे जो अंदर पिछले 17 दिनों से फंसे रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, उनका जज्बा रहा। कहाँ के रहने वाले हो आप? ओडिशा। ओडिशा। उड़ीसा किस जिले के? मयूरभंज। कौन आपके फंसे हुए हैं? भाई। क्या नाम है? विशेषण नायक। आप अपना सामान उमर लेकर जा रहे हैं, क्या इसमें आपके भाई का भी सामान है? जी जी। और आपका भी सामान है? जी। अब तो कोई गम नहीं है, कोई शिकवा नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है। आप भी रिलेटिव हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं कि उन 39 मजदूर जो 17 दिनों से इस टनल में फंसे रहे, उनके परिजनों का क्या हाल होगा, लेकिन अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बस एक एक पल बहुत भारी पड़ रहा होगा कि आखिर कब वो वक्त आएगा जब ये मजदूर, उनके परिवार के सदस्य बाहर निकलेंगे, क्योंकि परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ा। और जैसा कि अभी आप एक रिएक्शन भी सुन रहे थे, बाहर पहुंच चुके हैं सामान के साथ, बस इंतजार है कि उनके घर का सदस्य बाहर निकले इस टनल से जो पिछले 17 दिनों से अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहा था। 41 कर्मवीर जो टनल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत, उनके जज्बे को सलाम, जो लगातार हिम्मत बांधे रहे और पिछले 17 दिनों से अंदर मौजूद रहे, इस उम्मीद से कि जो कोशिशें बाहर चल रही हैं उसमें कामयाबी मिलेगी और उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला जाएगा। तो अब ये कामयाबी दूर नहीं है, इंतजार खत्म होने को है और आज कह सकते हैं देश के लिए ये शुभ मंगलवार होगा जब ये सभी 41 कर्मवीर बाहर आएंगे सुरक्षित। हालांकि बाहर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, एम्बुलेंस तैयार है, हेलीकॉप्टर तैयार है, ताकि तुरंत जैसे ही बाहर आए उन्हें मेडिकल सुविधा दी जा सके और किसी तरह की कोई दिक्कत इनके स्वास्थ्य को लेकर ना हो। 17 दिनों तक इस तरह से टनल में रहना, उसके बाद समझा जा सकता है कि क्या स्थिति किसी व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन लगातार कोशिशें पिछले 17 दिन से जारी थी, एक तरफ तो उन्हें निकालने की, दूसरी तरफ उन तक हिम्मत पहुंचाने की। वो सभी मजदूर एक सकारात्मक सोच के साथ हिम्मत बांधे रहे और वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब इस तरह की स्थिति आती है। पूरे 17 दिनों तक हर कोशिश की गई, लेकिन अब एयर कंप्रेस पाइप जिससे अंदर पहुंचाया गया है और बताया यही जा रहा है कि मजदूरों तक वो पाइप पहुंच चुकी है और अब किसी भी पल ये मजदूर बाहर आ सकते हैं। पाइप से अंदर पहुंचे एनडीआरएफ के 5 जवान और मजदूरों तक, और अब किसी भी वक्त इन मजदूरों को बाहर लाया जा सकता है। स्ट्रेचर लेकर पाइप के अंदर पहुंचे हैं ये टीम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मौजूद है। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी भी खुद टनल के अंदर गए थे और अब इंतजार उस पल का जब ये
कर्मवीर एक एक कर बाहर आ सके। बताया जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों में करीब 4 मजदूरों को बाहर लाया जाएगा और इस वक्त ये बड़ी खबर है, 5 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। लगातार जो कोशिशें जारी थी और अब जो जानकारी मिल रही है, 5 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। ऑपरेशन जिंदगी जिस तरह से लगातार जारी रही और इस ऑपरेशन में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी मिली है, वो राह बन चुकी है जहां से इन मजदूरों को लाया जाए और जो जानकारी मिल रही, 5 मजदूर बाहर निकाले गए। मिल रही है अक्षय, देखिए ये पूरी सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल लग रही है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो ट्वीट किया गया, जो तस्वीरें सामने आई है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन लाखों लोग जो दुआएं मांग रहे थे, ये उनकी दुआओं का असर है। 5 मजदूर इस वक्त बाहर आ चुके हैं। देखिए अभी तक जो खबर है कि 3 मजदूर बाहर आ चुके हैं, 5 मजदूरों की खबर की भी अभी जानकारी मिल रही है। तो साफ तौर पर है रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि लगभग अभी भी 38 मजदूर वहां पर टनल में हैं और उनको निकालने की कवायद लगातार जा रही है। मैंने कहा कि जैसे 3 मिनट से 4 मिनट तक का समय उन पे लग रहा है। 3 मिनट बताया जा रहा है कि समय एक मजदूर में निकालने में लग रहा है, क्योंकि वहां से 58 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करना पड़ रहा है, फिर वापस जाना पड़ रहा है, वहां से फिर एनडीआरएफ को लेकर के आना पड़ रहा है। साफ तौर पर है कि कवायद बहुत तेजी से चल रही है और जिस तरह से एनडीआरएफ और आर्मी इस काम को अंजाम दे रहे हैं, सुखा, ये कहा जा रहा है कि जल्द ही लगभग 2 घंटे से कम ही का समय लग सकता है जब सभी मजदूर यहां पर वापस अपनी नई जिंदगी में होंगे, परिवारजनों से मिलेंगे। परिजन यहां पर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एम्बुलेंस है उसको अंदर भेजा जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम बाहर भी मौजूद है, वो कोशिश कर रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं भारत 24 पर, जिस तरह से जो एम्बुलेंस है उसको अंदर भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कि मजदूरों को जैसे जैसे बाहर निकाला जाएगा, इन एम्बुलेंस में रखा जाएगा और उसके बाद चिन्याली सोड़ जो कमांड अस्पताल है वहां पर ले जाया जाएगा। पहले यहाँ प्राथमिक उपचार की जाएगी। तो साफ तौर पर है कि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपने अंतिम क्षणों में है। उम्मीदें बस इतनी हैं कि कब वो सभी मजदूर वापस निकल पाएंगे। यहाँ पर 41 जो एम्बुलेंस है वो लगाई गई हैं और सभी मजदूरों के अलग अलग एम्बुलेंस लगाई गई हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कुछ समय जरूर लग रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम क्षणों में है और अभी तक जो खबरें मिली हैं 3 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। हालांकि कुछ खबरें ये भी हैं कि 5 मजदूरों के निकलने की भी बात कही जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि 3 मिनट से 4 मिनट का समय और एक मजदूर अपनी नई जिंदगी में। तो साफ तौर पर है कि आने वाला जो लगभग 1.5 से 2 घंटे हैं वो काफी क्रूशियल होने जा रहे हैं। सभी मजदूर अपनी नई जिंदगी में होंगे। परिजनों को टनल के अंदर भेजा जा चुका है। जैसे जैसे परिजन निकलते जाएंगे उनको एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले तो हेल्थ चेकअप होगा, फिर एम्बुलेंस में रखा जाएगा, उसके बाद परिजनों को भी उसमें बैठाया जाएगा और उसके बाद चिन्याली सोड़ उनको भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं लगातार कि एम्बुलेंस का मूवमेंट बहुत तेज हो चुका है। इसका मतलब है कि लगातार जो ऑपरेशन है वो तेजी पर है। जैसा मैंने जिक्र किया कि 3 से 4 मिनट का समय और एक मजदूर अपनी नई जिंदगी में। पिछले 17 दिन से सभी मजदूर फंसे हुए हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 2 घंटे से भी कम समय में सभी मजदूर अपनी नई जिंदगी में होंगे, नया सवेरा देखेंगे और आज की जो रात है वो निश्चित रूप से उनके लिए सुबह होने जा रही है जो वहां पर फंसे हुए हैं। कहा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है शिखा, और सभी की नजरें इसी बात पर हैं कि सभी मजदूर सुरक्षित निकलें, क्योंकि प्रशासन और एजेंसियां लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि जो ऑपरेशन है वो धीरे भले ही चले, लेकिन रेस्क्यू बहुत आसानी से, सावधानी से चलता रहे, ताकि किसी भी जो मजदूर है जो वहां फंसा हुआ है उसको कोई हार्म ना हो, कोई चोट ना हो। और इसीलिए एनडीआरएफ लगातार ये कोशिश बरत रही है कि स्ट्रेचर के जरिए, जो स्ट्रेचर व्हीलनुमा है उसके जरिए वहां से उनको लाया जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण ऑपरेशन, पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह, पीएमओ की लगातार नजर और तमाम अधिकारी, जो तमाम एजेंसियां हैं उसके प्रमुख इस टनल में मौजूद हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश यही कि सभी मजदूरों को जल्द से जल्द लाया जा सके।
थोड़ा इंतजार जरूर हो रहा है, क्योंकि ये उम्मीद थी कि शाम को ये ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है, लेकिन कुछ दिक्कतें आई। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से एजेंसियों के प्रमुख डटे रहे, जिस तरह से वर्कर्स डटे रहे, ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से आने वाला 2 घंटा काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही ऑपरेशन 2 घंटे के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। जी शिखा। लगातार अक्षय ग्राउंड से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, देवभूमि से इस वक्त की ये सबसे सुखद खबर, सबसे सुखद तस्वीर। अब से थोड़ी ही देर में, क्योंकि मजदूरों को निकालने का सिलसिला जारी है और 2 घंटे में सभी मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। विजय गणपति नाम के मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर क्योंकि 17 दिन का वक्त बीत चुका है, 17 दिन के बाद ये मजदूर टनल से बाहर निकलेंगे। ये 41 कर्मवीर जिनको लेकर पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कार्य प्रगति पर है और अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। रेस्क्यू किए गए पहले कर्मवीर का नाम विजय है और टनल में फंसे हुए 5 कर्मवीरों को बाहर निकाला गया है। 5 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर, यानी कि खुशखबरी आना शुरू हो चुकी है और 17 दिन बाद अब जिंदगी एक बार फिर से सामने देख पाएंगे। सबसे बड़ा लम्हा वो होगा जब बाहर खड़े हुए इन मजदूरों के परिवार वाले इनको देखेंगे। 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा रेस्क्यू को पूरा होने में और इस वक्त देखिए 7:55 हो रहे हैं और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि 9:30-10 बजे तक तब सभी मजदूर, यानी कि लगभग 41 मजदूर जो इस टनल में फंसे हुए हैं बीते 17 दिन से, वो बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल 5 मजदूर ऐसे हैं जिनको बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें आपको एम्बुलेंस नजर आएगी और इसके साथ लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं भारत 24 पर, किस तरीके से ये मुहिम, ये कोशिश उन एक्सपर्ट्स की, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की, हमारी सेना जो लगी हुई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा है। और ये 5 मजदूर निकाल लिए गए हैं जो कि 12 नवंबर से इस टनल में फंसे हुए थे और 12 नवंबर से आज जब